को रिकॉर्ड चला, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। जमी तो जमी आसमान पा लिया है। किसे पाके? उसे पाके जो इस निराकारी दुनिया में आकर के विश्व की बादशाही देता है। सारे जहान की ताकत दे देता है। नर को नारायण बना देता है। वो नर ही ये गीत गा सकता है। जिस नर से नारायण बनने वाले के राज्य में सब यथा राजा तथा प्रजा हुआ करते हैं। और गीत गाते हैं, दिल का गीत गाते हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमी तो जमी आसमान पा लिया है। आज की दुनिया के तो देश देश में जमीन के बंटवारे हुए पड़े हैं। अरे देश देश के छोड़ो, घर घर में जमीन के बंटवारे हुए पड़े। और वो बेहद का आत्माओं का बाप जो आत्माओं की तरह अणुयान, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु निराकार शिव है। वो आ करके सारी जमीन हम बच्चों को देता है, भारत को देता है। आज तो देश देश में आसमान के भी हिस्से बटे हुए हैं, समंदर भी बटा हुआ है। वो आता है तो सारी दुनिया का आसमान हमारा है, सारी दुनिया की जमीन हमारी है, सारा सागर ही हमारा है। क्योंकि वो बेहद का ज्ञान सागर बाप है, जो जन्म मरण के चक्कर में ना आने के कारण त्रिकालदर्शी है। हम सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। इसलिए हम सब अज्ञानी हैं, क्योंकि अपन को देह समझ बैठे हैं। वो बाप आकर के बताता है आत्माओं का कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई हो। भ्रकुटी इसीलिए कहा जाता है कि वो आत्मा का स्थान बड़ी पूरी कुटी है। ऐसे नहीं है कि राजा कोई नीचे स्थान में बैठेगा। आत्मा का ये शरीर राज्य है, और राजा राज्य के ऊंचे स्थान में, मूर्धन्य स्थान में, भ्रकुटी के बीच में विराजमान है। इसका प्रूफ है, भ्रकुटी के बीच में गोली मारी जाए तो तुरंत खत्म हो जाएगा।
देह छूट जाएगी और शरीर के किसी दूसरे अंग में गोली मारी जाए तो जैसे इंदिरा गांधी को छाती में 27 गोलियां दागी गई, फिर भी एक इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते रहे, जीवित रहने की संभावना थी। अगर मारने वाले बलवंत सिंह को पता होता कि भ्रकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है तो वो एक ही गोली में निशाने से खेल खलास कर सकता था। तो देखो, ये दुनिया एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर हम 84 के चक्र में आकर के भांति भांति के शरीर लो करके पार्ट बजाते हैं। पार्ट बजाने वाली हम आत्मा है, न कि शरीर। हम आत्माओं को वो बेहद का बाप आकर के ज्ञान देते हैं कि तुम आत्माएं पार्टदारी हो। ज्यादा से ज्यादा 84 के चक्र में आने वाली हो और कम से कम इस सृष्टि में एक जन्म जरूर लेती हो। मैं जो नई सृष्टि रचता हूं, अर्थात शिव बाप आकर के इस सृष्टि में जो नई सृष्टि रचते हैं, वो बाप गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। और ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। सच्चाई एक होती है, सच्चाई अनेक नहीं हो सकती। और इस कलयुगी दुनिया में नंबरवार सब सच्चे हैं और नंबरवार सब झूठे हैं, परंतु 100% सच्चा कोई भी नहीं। वो बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे, तुम पार्टधारी आत्मा हो इस रंगमंच पर, और तुम आत्मा अनेक जन्मों में अनेक चोले लेकर के क्या क्या पार्ट बजाते हो, वो मैं इस सृष्टि पर आकर के तुमको बताता हूं। ये ज्ञान एक परमपिता परमात्मा शिव के अलावा और दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। वो ज्ञान का दाता एक है और अज्ञान के दाता अनेक हैं। जो अनेक मनुष्य गुरु अज्ञान के दाता हैं, उनके आने के बाद हिस्ट्री में ये साबित होता है, जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री प्रूफ सहित मिलती है, वो सब नीचे गिरते हैं, विकारों में गोते खाते रहते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं और उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरते हैं। और नीचे गिरने का कारण क्या है? कारण एक ही है, जो वेदों में भी बखान किया गया है, ऋते ज्ञानान्य मुक्ति। ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती है, दुखों से मुक्ति नहीं होती है, विकारों से मुक्ति नहीं होती है, इस बंधन की दुनिया से मुक्ति नहीं होती है।
देह से मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान से मुक्ति और अज्ञान से जन्म जन्मांतर का क्या होता है? बंधन होता है। सब देह के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर कोई चाहते भी हैं कि हम सुइसाइड कर लें, देह के बंधन से मुक्त हो जावें, परंतु उन्हें पता नहीं है कि और ही जास्ती बंधन में बंध जाते हैं। भूत प्रेत का चोला मिलता है। भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारियों को कहा जाता है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जिनको शरीर नहीं मिलता कर्म करने के लिए, वो कर्मों के बंधन से तो छूटती हैं, लेकिन फिर लंबे समय तक भटकती रहती है। इसी दुनिया में भटक भटक करके जब उनके पापों का बोझ खत्म हो जाता है या पापों का बोझा ढीला हो जाता है, तब उनको जाके जन्म मिलता है। इसलिए गीता में कहा है, मेरी उपासना करने वाले मेरे से प्राप्ति करते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं। फरिश्तों की उपासना करने वाले फरिश्तों से प्राप्ति करते हैं, और भूत प्रेतों की पुजारी भूतों से प्राप्ति करते हैं और जन्म जन्मांतर भूत प्रेत योनि में जाते हैं। तो अब भला बताओ, सबसे ऊंचे से ऊंचे प्राप्ति कौन कराने वाला है? मनुष्य आत्माएं प्राप्ति कराती हैं। जो मनुष्य आत्माएं, चाहे वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, खुद भी देह के बंधन में आते रहे, खुद भी नीचे गिरे और सारी दुनिया की मेंटलिटी नीचे गिरती गई। दुनिया में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मनुष्यों के अज्ञान के कारण बढ़ता रहा। इससे साबित होता है कि नर, जिसे मनुष्य कहा जाता है, मननात् मनुष्य है। मन चलायमान जिसका होता है, वो मनुष्य का हो नर का हो, वो नरक बनाता है इस दुनिया को, और नर को नारायण कौन बनाता है? एक ही भगवान है जो नर को नारायण बनाता है। परंतु मनुष्य गुरुओं ने श्रीमद् भगवत गीता, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, वो एकमात्र ग्रंथ है जो भगवत गीता गाई हुई है, भगवान की गाई हुई गीता। वो भगवत गीता में, जो भगवत गीता व्यास प्रसादात, व्यास के प्रसाद से हम सबको मिले, भारतवासियों को खास। वो गीता में साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। पुराने प्राचीन यूरोपीय विद्वानों ने प्रूफ दे करके साबित किया है कि पहले ये गीता एक निराकारवादी रचना थी। बाद में जो कृष्ण प्रेमी भक्त थे, उन्होंने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। अब सोचने की बात है,
कृष्ण 16 कला संपूर्ण गायन करते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, अर्थात जो कृष्ण है वो ही नारायण है। नारायण विश्व का मालिक है। ऐसा विश्व का मालिक सतयुग में हुआ जिसके होने की बात शास्त्रों में भी लिखी है कि सतयुग में नारायण का राज्य था और वो सतयुग की स्थापना सत्य बाप ही आकर के करती है, जिनके लिए गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। वो सुंदर दुनिया की रचना करते हैं। शिवम माना कल्याणकारी दुनिया की रचना रचते हैं। वो देवताएं कल्याणकारी कहे जाते हैं। उनके द्वारा किसी का कल्याण नहीं होता। इसलिए आज भी भारत में मंदिरों में उन देवी देवताओं की पूजा होती है। पूजा का आधार है पवित्रता। पवित्रता कहो, सच्चाई कहो, देवत्व कहो, वो देने वाली आत्माओं को देवता कहा जाता है। वो किसी से लेने की इच्छा नहीं करती सिवाय भगवान के। भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाता है। ऐसा देवता बनाता है, ऐसे युग की रचना करता है जहां कृष्ण जो बड़ा होकर के नारायण कहा जाता है, उसी की महाराजा के रूप में मान्यता है। सतयुग में नारायण का राज्य होता है, त्रेता में राम का राज्य होता है। ये राम कृष्ण की दुनिया है, सतयुग और त्रेता। परंतु ये 2500 वर्ष की दुनिया सतयुग और त्रेता सुख की दुनिया है। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे तो रामायण में भी गाया हुआ है राम राज्य, परंतु विकारी बुद्धि मनुष्यों ने राम राज्य में भी रावण दिखाई दिया। नारायण के राज्य सतयुग में भी हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस दिखाई दिए। वास्तव में भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आकर के झूठ खंड का विनाश करते हैं। झूठ खंड है ही कलयुग, जिसे कलह क्लेश का युग कहा जाता है। कलह क्लेश के युग में सब दुखी होते हैं। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई संबंधियों से दुखी। ऐसी इस सृष्टि की एक भी मनुष्य आत्मा नहीं जो दुखी जीवन न अनुभव करती हो, क्योंकि ये 2500 वर्ष की जो दुनिया है इसमें मनुष्य गुरुओं का साम्राज्य होता है।